हाँ देखिए बच्चों कक्षा 9 आज जो है प्रश्नावली 2 का के इसमें बताया जा रहा है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर हमने अगले दिन जो है 8 तक हल करके आपको बताया गया था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 अपने से हल कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम आपको बता रहे हैं। इसमें दिया है कि कोई बहुपद पी एक्स बराबर है के एक्स स्क्वायर और माइनस रूट 2x प्लस 1 का एक गुणनखंड x माइनस 1 है, तो k का मान बताइए। देखो क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 2 का k का ये जो क्वेश्चन नंबर है 10 नंबर, इसमें कह रहा है कोई बहुपद px जिसका मान दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1 का एक गुणनखंड क्या है, x माइनस 1 है, तो कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जो यहाँ दिया गया है। जब हमने आपको बताया है कि जब किसी भी बहुपद का एक गुणनखंड दिया गया हो उसमें k m या a का मान पूछता है, तो आप सदैव उस बहुपद को 0 के बराबर करके x का मान अगर -1 दिया है तो +1, प्लस दिया है तो माइनस करके आप रखेंगे तो k का मान निकल आएगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे का गुणनखंड x माइनस 1 है, इसलिए k एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1 बराबर 0 में x बराबर 1 रखने पर, क्या रखने पर 1 रखने पर, तो जहाँ जहाँ x है हम वहाँ 1 लिखेंगे। तो यहाँ k कोष्टक में 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 0। इसको हल करेंगे तो k आ जाएगा माइनस रूट 2 प्लस 1 बराबर किसके 0 के, तो पक्षांतर कर देंगे, माइनस उधर जाएगा प्लस, ये प्लस उधर जाएगा माइनस, तो यही k का मान हो गया। तो यही पूछ रहा था k का मान ज्ञात कीजिए जिसका एक गुणनखंड x माइनस 1 दिया गया है। इस तरह से इसको सरल कर सकते हैं आप। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 और 12 तक ऐसे ही सवाल सब दिया गया है, तो इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 12 तक हल कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर आपको 13 बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40 यानी 40 दिया गया है। के गुणनखंड ज्ञात करना है। 3 घात वाला गुणनखंड अभी आपको नहीं बताया गया है, सिर्फ 2 घात तक का गुणनखंड हमने आपको बताया है। लेकिन 3 घात का गुणनखंड आप कैसे करेंगे, इनको हम शेषफल प्रमेय लगाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं अचर पद। ध्यान दीजिएगा, जब भी 3 घात वाले किसी भी समीकरण का अगर गुणनखंड करने को कहता है तो आप ऐसे ही लगाएंगे जैसा हमने आपको बतलाया है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि x³ प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40, इसका अचर पद हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए 40 दिया गया है, तो अचर पद बराबर हम लिखेंगे यहाँ 40। इसका हम अगर खट करते हैं तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 से कटेगा नहीं 4 से, फिर प्लस माइनस 5, फिर 6 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 8 5 40 यानी प्लस माइनस 8 होगा, फिर प्लस माइनस 10 होगा, ऐसे ऐसे करते जाएंगे 40 तक। तो देखो हमारे पास अचर पद का कई खंड दिया गया है। इन्हीं खंडों में से हम बारी बारी से देखते हैं कि x बराबर जो यहाँ दिया गया है +1 -1 +2 -2 +4 -4, ये सब तो दिया गया है। इसी में x मान रखने से जिसका मान 0 आ जाएगा वही उसका एक गुणनखंड होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले 1 को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक आसान ट्रिक है, यहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं तो ये दोनों ऋण है, 40 2 42, 1 से आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब हम 2 को रखते हैं, तो देखो 2 पर रख कर देखेंगे आप, तो हम यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 लिखेंगे। तो 2 की घात 3 लिखेंगे,
और यहाँ 7 है, यहाँ 2 की घात 2 लिखेंगे। जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि 1 पर नहीं आएगा। तो देखिए जहाँ जहाँ यक्स हमने 2 लिखा तो 2 की घात 3 धन 7, 2 की घात 2 माइनस 2, फिर यहाँ पर 2, फिर माइनस 40 लिखेंगे। अगर हल करते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 सत्ते 28 हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4 और ये माइनस 40। अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 सत्ते 28, 2 दूना 4 और ये 40। तो क्या देखते हैं हम को इसमें से कोई संबंध ऐसा है जिसे आप ये बता सकें क्या इनका जोड़ 0 आ सकता है। देखिए 28 में 8 जोड़ेंगे और 40 में 4 जोड़ेंगे तो कभी बराबर नहीं आएंगे, तो 0 आएगा कैसे। अब यहाँ पर 8 4 12 अगर कर देते हैं, इसको करते हैं तो तब भी नहीं आएगा। इसका अर्थ ये है कि हमें क्या रखना होगा, अब न तो 2 पे आएगा ना तो माइनस 2 पाएगा। अब हम 3 को रखते हैं, क्या रखते हैं 3 रखेंगे। तो देखो 3 की घात 3 करते हैं धन 7, फिर 3 की घात 2 करते हैं माइनस 2, फिर यहाँ 3 करते हैं, फिर माइनस 40 करते हैं। अब देखो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होता है, 3 त्रिक का 9 7 63 होता है, और यहाँ माइनस 2 तिहाई 6 और यहाँ माइनस 40 दिया है। अब अगर देखते हैं हम, अगर इन तीनों को जोड़ते हैं, देखो 7 6 13 और 3 हो जाएगा 4 2 6। देखो जोड़ेंगे 7 6 13 4 2 6, तो इन तीनों को 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 त्रिक 9 7 63, 3 दूना 6 और ये माइनस 40। देखो इसमें भी अगर हम करते हैं तो 7 3 10, 6 2 8 और 40 6 46, इस पर भी नहीं आ रहा है। अगर हम माइनस करके रखते हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और अगर यहाँ माइनस करते हैं तो देखिए ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस। अब देखिए इसको हम जोड़ते हैं 6 3 9 और ये 6, और इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 7 4 2 6, तब भी बराबर नहीं आ रहा है। क्वेश्चन ज़रा देखिए सही किया गया है, x³ प्लस 7x² माइनस 2x माइनस 40 दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन सही है। अब हम आगे चल के देखते हैं कि किस पे रखा जाए ताकि इसका मान शून्य आ जाए। तो देखिए इसमें अगर हम 1 रखते हैं नहीं आ रहा है, 2 रखा गया तब भी नहीं आया, 3 तो यहाँ रखना नहीं है क्योंकि 3 इसमें है ही नहीं था, 4 हमको रखना चाहिए था। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 की पावर 3 प्लस 7 × 4 स्क्वायर माइनस 2 × 4, यहाँ पर माइनस 40 कर दिया गया। 4 चौ 16 चौको 64 होता है, प्लस 4 चौ 16 हो गया, 16 में अगर 7 से गुणा करते हैं 7 6 42, 7 के 7 4 11 और माइनस 4 दूना 8, यहाँ माइनस 40 हो गया। तो हमें ध्यान दीजिएगा ज़्यादा हो जा रहा है तो हम माइनस करके देखते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस करते हैं तो ये प्लस ही रहेगा, माइनस में प्लस हो जाएगा। अब देखो इसको हम जोड़ते हैं, यहाँ 4 हो जाएगा और 6 4 10 हो जा रहा है, और इसको जोड़ेंगे 8 2 10 1 1 2, इस पर भी नहीं आ रहा है। अब देखिए हम 5 पे चेक करते हैं। अगर हम x बराबर 5 रखते हैं तो देखिए यहाँ पर 5 की घात कितना है, माइनस करके रखेंगे तो यहाँ पर प्लस 7 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 2 × माइनस 5 माइनस यहाँ पर इतना दिया गया है। तो देखिए 5 × 25 पंजे 125 होता है, फिर यहाँ पर प्लस 5 × 25 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 × 35, 7 × 14 3 17 हो जाएगा। 7 × 35 5 से 3, 7 × 14 14 3 17 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 माइनस 40 हो गया। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ने पर माइनस 125 में 40 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, 4 2 6 165, 5 हो जाएगा, 4 2 6 और 1, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 5 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 1 185 आ रहा है। 5 × 25 पंजे 125 होता है, और यहाँ पर 40 जोड़ देंगे, 40 20 60 पर 65, 5 × 25 और 25 में 7 गुणा करते हैं तो देखिए 7 × 35, 5 से लगा 3, 7 में 14 3 17 ही हो रहा है, इस पर भी नहीं आ रहा है। अब देखिए हम कहीं न कहीं सवाल में मिस्टेक दिया गया है, तो इसके लिए हम देखो करते क्या हैं।
क्वेश्चन हमारा एक्स क्यूब प्लस 7x² माइनस 2x माइनस 40 दिया गया है, सही लिखा गया है। अगर हम x बराबर 2 पर देखते हैं, देखिए तो 2 का क्यूब प्लस 7, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस यहाँ 40 दिया गया है। 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ पर प्लस 2 दूना 4 सत्ते 28 माइनस 2 दूना 4 माइनस 40 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 8 8 16 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। ये सवाल में कहीं न कहीं कोई मिस्टेक दे दिया गया है। अगर हम माइनस रखते हैं तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अगर देखो माइनस रखते हैं, माइनस रखने पाएगा नहीं, तो अगर हम यहाँ प्लस कर देते हैं, अगर यहाँ प्लस कर देते हैं 8 8 16 2 1 3 आ जा रहा है, या यहाँ अगर हम प्लस कर देते हैं तो 8 4 12, यहाँ पर 8 8 16 4 20 2 2 8 8 16 4 20, 0 हाथ से लगा 2 2 2 4 माइनस 40। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर गलत दिया है, यहाँ प्लस होना चाहिए था। सवाल में मिस्टेक दिया था, यहाँ पर सुधार लेंगे। जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें एक्स क्यूब प्लस 7x² माइनस 2x दिया गया था, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। तो यहाँ पर प्लस 2x होना चाहिए। देखो प्लस करने पर देखो आ जा रहा है। एक्स बराबर हम 2 रखते हैं तो 2 का क्यूब करेंगे 8, 2 दूना 4 सत्ते 28, 2 दूना 4, अब देखो जोड़िए 8 8 16 4 20 और 2 2 4 माइनस 40। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर गलत दिया गया था, जो माइनस था यहाँ प्लस होना चाहिए था। अब देखो सही हो गया। तो सवाल में गलत दिया गया था, इसीलिए कोई भी मान रखने पर इसका मान 0 नहीं आ रहा था। तो हमने देखो क्वेश्चन को बना दिया गया, एक्स क्यूब प्लस 7x², यहाँ पर जो माइनस दिया गया वहाँ प्लस कर लेंगे, प्लस 2x माइनस यहाँ पर 40 पर देखो अक्षर पद का मान 40 पे खंड किया गया। x बराबर 2 रखने पर इसका मान 0 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, अतः x बराबर 2 रखने पर इसका मान 0 प्राप्त हुआ। इसलिए इसका एक गुणनखंड x माइनस 2 होगा। देखिए बच्चों ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा गलत दिया गया था, इसलिए दिक्कत हो रही थी। तो हमने देखो क्वेश्चन को सुधार दिया, तो इस आंसर आपका सही आ जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ ध्यान में रखना है अचर पद। तो अचर पद हमारा क्या दिया गया है, 40 दिया गया है। तो 40 का आप खंड करेंगे, इस तरह से कटता चला जाएगा। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर दिए हुए मान में हमने x बराबर 2 रख कर देखा क्या इसका मान 0 आता है। तो जहाँ जहाँ x देखो हमने 2 लिख दिया। 2 रखने के बाद जब मैंने हल किया तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 सत्ते 28 होता है, यहाँ पर 28 है, और 2 दूना 4 जोड़ दीजिए, 8 8 16 4 20 और 2 2 4, और यहाँ माइनस 40, और 40 में 40 घटा देंगे कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका अर्थ ये है इसका जो मान है 0 प्राप्त हुआ, क्या रखने पर x बराबर 2। इसका अर्थ ये है कि इसका एक गुणनखंड क्या होगा, x माइनस 2 होगा। तो हमने बताया था जिसका जितना घात होता है उसके इतने खंड होते हैं। तो इसकी घात 3 है, इसके 3 खंड होंगे, उन तीनों में से एक खंड हमें पता चल गया क्या है, x माइनस 2। बाकी मानों को ज्ञात करने के लिए आपके पास देखो हम इनको 2 विधियों से बता रहे हैं, जो आपको सरल लगे आप उसी से लगाइएगा। एक हम शेषफल प्रमेय बता रहे हैं और दूसरा हम बता रहे हैं आपको भाग विधि से। तो देखिए हमारा एक गुणनखंड x माइनस 2 प्राप्त हो गया। अब अगले मान को ज्ञात करने के लिए देखिए हम इनको लिख सकते हैं बराबर, यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में, अतः x क्यूब प्लस 7x² प्लस 2x माइनस 40 यहाँ दिया गया है, बराबर। देखिए जो लड़का शेषफल प्रमेय लगाएगा उसके लिए थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर x क्यूब दिया है तो इसकी एक घात कम करके लिखेंगे, ये ध्यान में रखना है। अगर x घात 3 दिया है तो x² लिखेंगे, और कोष्ठक में क्या लिखेंगे, x माइनस 2 लिखेंगे। फिर देखिए अब उसके बाद देखो करना क्या रहता है, देखिए ध्यान से, हमें जो कुछ यहाँ लिखना है
और उसको हल करने पे हमें यही प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा है, ताकि आप जोड़ो घटाओ चाहे जो करो, लेकिन उसको हल करने के बाद यही प्राप्त होना चाहिए ताकि मान में परिवर्तन ना हो। तो देखिए जब मैं इसका गुणा इसमें करूँगा तो एक्स क्यू होगा जो यहाँ दिया गया है, इसका गुणा हम इसमें करते हैं तो -2x² प्राप्त होगा। तो -2x² में कितना जोड़ दें 7x² हो जाए, तो आप जानते हैं 9 लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा? तो यहाँ पर प्लस 9x लिखेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे x - 2। तो इसका गुणा इसमें करेंगे 9 दूनी 18, 18 में से 2 अगर निकाल देंगे तो यहाँ पर कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, 2x² में कितना जोड़ दें 7 हो जाए, 9 में से 2 7 हो जाएगा। देखो 9 के 9 और यहाँ 2, 9 में से 2 7, 9 बड़ा है इसलिए प्लस। इसका जब इसमें गुणा करेंगे 9 दूना 18 तो -18 होगा। तो -18 में कितना जोड़ दें कि 2 हो जाए प्लस 20 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 20। और यहाँ लिखेंगे x - 2। अब देखो 20x जो सोचे थे वही आया। अब 20 दूना कितना होता है? 20 दूना 40, माइनस प्लस माइनस जो यहाँ दिया गया है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इनको हल करेंगे तो आपको यही मिलेगा। अब देखो 3 पद हैं आपके पास, 1 पद 2 पद 3, और इन तीनों में x - 2 कॉमन है। जब x - 2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ मिलेगा x² प्लस 9x प्लस 20 दिया गया है। तो यहाँ x - 2 इंटू, अब इनका भी खंड आप करेंगे, 5 24, 5 4 9 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस 5x धन 4x और प्लस यहाँ 20 है, और आगे हल कर देंगे तो x - 2 x² प्लस 5x प्लस 4x। अब 2 के साथ आप कॉमन लेंगे तो x - 2 इन दोनों में और इन दोनों में देखेंगे आप, तो इसमें क्या कॉमन बन रहा है? x, तो मिलेगा x प्लस 5, और इसमें क्या कॉमन है? 4 लेंगे तो x प्लस 4 5 6 20 होता है। अब देखिए 2 पद आपके बचे हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है? x - 2 इंटू x प्लस 5 जब कॉमन लेंगे तो मिलेगा x प्लस 4। तो ये दिए हुए त्रिघात समीकरण का ये गुणनखंड है। इसकी घात 3 दिया गया था, देखिए इसके 3 खंड होंगे, बारी बारी से हमने लिखा है x - 2 x प्लस 5 और x प्लस 4। अगर इन तीनों का गुणा करते हैं तो गुणा करने के पश्चात जो इनका गुणनफल प्राप्त होगा वो हमारा क्या प्राप्त होगा? इस तरह जो दिया गया है। तो ये शेषफल प्रमेय की सहायता से आप इसका गुणनखंड लगाएंगे। उसके आगे देखिए, उसके आगे देखो और क्वेश्चन दिया गया है, हम आपको एक और बता देते हैं इस पर 3 घात वाले गुणनखंड को। तो इसमें है जो देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, ताकि आपको 2 सवाल बता देंगे तो बाकी सवालों को आप लगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है x³ - 2x² माइनस x प्लस 2, ये भी कह रहा है गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लिखेंगे अचर पद। क्या लिखेंगे? अचर पद। क्या दिया गया है? 2। तो इसका जब हम खंड करते हैं तो प्लस माइनस 1 होगा और प्लस माइनस 2 होगा। इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। हमारे पास 4 मान हैं, +1 -1 +2 -2। इन्हीं चारों मान में से कोई मान ऐसा होगा जिसे रखने के बाद इसका मान 0 प्राप्त होगा, तो वही उसका एक गुणनखंड होगा। तो हम देखो पहले अगर हम 1 रखते हैं तो देखिए 1 के साथ क्या होता है? x बराबर 1 पर। तो देखिए तो 1 की घात कितना है? 3 -2, 1 की घात 2 करेंगे माइनस फिर 1 प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ 1 -2 -1 प्लस 2, ये 2 कट गया, 1 1 कट गया, 0 आ गया। तो देखिए हमने x बराबर 1 रखा जब, इसका मान हमने क्या पा गया? 0। इसका मतलब इसका एक गुणनखंड क्या होगा? x - 1 होगा। जब हम x बराबर 1 रखेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो x - 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अतः बहुपद का एक गुणनखंड, बहुपद का एक गुणनखंड क्या होगा? x - 1 होगा। तो हमें पता चल गया है। बाकी और को कैसे निकाला जाता है, तो इसके लिए देखिए आप आगे लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या दिया गया है? x³ - 2x² - x प्लस 2 बराबर, हमने बताया था इसकी एक घात कम कर देंगे, 3 है 2 लिखेंगे, अंदर वही लिखते हैं जो यहाँ रहता है, x - 1। अब यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इसका गुणा इसमें करेंगे तो x³ आ जाएगा। जब इसका गुणा इसमें करते हैं -x², तो -x² में अगर हम -x² जोड़ दें
तो हमें -2x² होगा। तो -x² ना लिखकर एक घात कम करके लिखेंगे, क्योंकि कोष्टक में इसको जब लिखते हैं गुणा करते हैं तो वही आ जाता है। अब देखो माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, प्लस x में कितना जोड़ देंगे माइनस x हो जाए, तो देखिए माइनस में प्लस x, तो प्लस x में अगर हम -2x जोड़ते हैं तो -x आ जाएगा, अर्थात यहाँ -2 लिखेंगे और कोष्टक में x -1 लिखेंगे। देखो -2x माइनस प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए तीनों में जो है x -1 कॉमन है, तो मिलेगा आपको x² - x -2। अब इनका गुणनखंड आप कर ही सकते हैं, तो x -1 x² 2 का नम 2, 2 में से गए 1, तो यहाँ होगा -2x + x -2। आगे देखिए x -1, इन दोनों में x कॉमन है तो मिलेगा x -2 + 1 x -2। आगे देखिए x -1, इन दोनों में x -2 कॉमन है तो क्या मिलेगा x + 1, अर्थात इनको हम क्रम से लिख देंगे तो हमारा गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा x -1 × x + 1 × x -2। ये हमारा शेषफल प्रमेय की सहायता से गुणनखंड को ज्ञात कर लिया गया है। देखो तीनों खंड इसका आ गया है। अगर कोई लड़का इससे नहीं समझ पा रहा है कैसे जोड़ते हैं क्या घटाते हैं, अगर उनको दिक्कत होता है, देखिए हम आपको एक दूसरी विधि बताते हैं। जैसे यहाँ x बराबर क्या रखने पे 0 आ गया, वहाँ तक तो आपको करना ही होगा। जब हमें पता चल गया कि इसका एक गुणनखंड x -1 है, तो बाकी को निकालने के लिए आप करेंगे क्या, अगर आप ऐसा नहीं लगा पा रहे हैं तो x माइनस इसमें जो होता है x³ - 2x² - x + 2 में आप x -1 से पहले भाग दे देंगे। तो देखिए हम भाग के माध्यम से बता रहे हैं, तो x³ - 2x² - x + 2 जब हम भाग देंगे कितनी बार जाएगा, x² बार जाएगा। तो यहाँ पर x³ - x², यहाँ माइनस कट गया और यहाँ प्लस 2 में से गए -x² - x माइनस कितनी बार जाएगा, माइनस कितनी बार जाएगा, -x बार जाएगा। तो यहाँ पर -x² प्लस x हो जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस कट गया, -2x + 2 उतारेंगे तो -2 बार जाएगा, तो -2x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस ये कट गया तो यहाँ 0 आ गया। कितना आ गया, 0 आ गया। तो देखो यहाँ पर हम लिखते हैं ना x² - x -2, यहाँ भी देखो वही लिखा गया है, तो आपको इसको नहीं लिखना पड़ेगा। तब इसको हम आप लिख सकते हैं इतना इंटू इतना बराबर इतना, आप जानते हैं क्योंकि भाग का नियम होता है, इसका इसमें गुणा करते हैं, शेषफल जोड़ते हैं तो इसी बराबर आता है। तो जब इसको हल करेंगे तो इतना बराबर हम इतना लिखेंगे और बाकी इसको आप इसके माध्यम जैसे बताया गया ऐसे ही आप कर सकते हैं। तो ये भाग विधि से भी आप हल कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको क्वेश्चन बताया है। इस तरह से दोनों तरीक़ों से आप हल कर सकते हैं।